स्वरूप एक, लीला दो। आप सबके चरणों मेरे कोटि कोटि प्रणाम जी। हम किसी न किसी ग्रंथ के आधार पर, गवाहियों के आधार पर, कभी गीता, कभी भागवत, लेकिन आज हम कहते हैं कि ज्ञान इस 28वें कलयुग में क्यों आया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वेदों कहीं आपसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, मैट कलयुग असराई, मुक्त देसी सबों जगदीश। कि वो कलयुग की आश्री बुद्धू को मैट करके सबको अखंड मोक्ष देंगे, वो बुद्ध ईश्वरों के, यानी वो पूर्ण परमात्मा। वेदों में पहले से लिखवा दिया था। क्या कारण है कि वे 28वें कलयुग में ही ये ब्रह्म ज्ञान क्यों आया, जबकि इस ब्रह्मांड में बने हुए कितने हजार साल हो गए होंगे। इस 28वें कलयुग के अंत में ही क्यों आया, क्या कारण है इसका। वे शास्त्र में आत्माओं को ब्रह्मणि या ब्रह्मदृष्टि की महिमा गाई गई है। वे कौन है, वो आत्माएं कौन है, वो ब्रह्म सृष्टियां कौन है, वो रूह है, वो मोमिन कौन है, जिनकी महिमा ग्रंथों में पहले से ही लिखवा दी गई। ब्रिज के अंदर गोपियों के नाम की माला जो जपते हैं वो कौन है, जिनकी इतनी महिमा है और उनके नामों की माला जपते हैं। इस भेद को हम जानते हैं। आज भी तो ब्रज के अंदर वो कुआरी कुआरी कन्या है, आज क्यों नहीं जपते उनके नाम की माला। आज भी तो कन्याएं ब्रज में ही है। इस भेद को हम अभी तक जान नहीं पाए। आत्मा और परमात्मा के अंदर आदिकाल से ये आपस में वार्तालाप होता रहता ही था कि मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूं, और आत्मा कहती है कि हम तुम्हें ज्यादा प्रेम करते हैं। परमात्मा ने आत्मा से कहा कि मेरे से अलग होंगी तब पता चलेगा कि इसका प्रेम ज्यादा है। वैसे तो ग्रंथों में लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल एक। स्वरूप एक, लीला दो, यानी कि देखने में जो स्वरूप है वो एक है, लेकिन उसकी जो लीला है वो दो तरह की होती है, एक सत्ता की और एक आनंद की। जैसे पुलिस वाला जब घर में होता है तो बच्चे उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, कई बार सर पे हाथ भी फेर देते हैं, उनकी पत्नी भी पास में बैठ सकती है। लेकिन जब वही पुलिस वाला थाने में होता है तो ना बच्चे उनके ऊपर चढ़ सकते हैं, ना बच्चे उनके सर पे हाथ फेर सकते हैं, ना उनकी पत्नी उनके पास बैठ सकती है। क्यों? क्योंकि वो उनका सत्ता का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के जो स्वरूप देखने में के लिए लीला उनकी दो तरह की होती है। उनकी सत्ता का जो स्वरूप है, जिसको ग्रंथों में अक्षर ब्रह्म करके के वर्णन किया गया है, ऐसे ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने का जो काम है वो अक्षर ब्रह्म, जो उनकी सत्ता का स्वरूप है।
और जो प्रेम और आनंद का जो स्वरूप है वो अपनी आत्माओं के साथ रंग महल के अंदर वो आनंद की लीला करते हैं। वो स्वयं परमात्मा। अक्षर ब्रह्म उन्हीं की सत्ता का स्वरूप है। लेकिन रंग महल के अंदर जाने की इजाजत अक्षर ब्रह्म को भी नहीं। उनकी आत्माओं को परमात्मा के अलावा और कोई देख नहीं सकता। तभी तो आज किसी को आत्माओं की पहचान नहीं हो पाई। अक्षर में हमेशा एक चांदनी चौक करके, जैसे मतलब यहाँ की भाषा में आंगन लगा लो, घर के आगे खुला जो मैदान होता है, वो परमधाम की भाषा में उसको चांदनी चौक बोलते हैं। उसको 3 साइड से बनों ने घेरा हुआ है और रंग महल के मुख्य द्वार के सामने। वहीं से आते हैं और डेली प्रणाम करके चले जाते हैं। और यह क्रिया अनादिकाल से ही चली आई है। वो हमेशा प्रणाम करके आते हैं और हमेशा हुक्म लेके ब्रह्मांड को बनाने लुटाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। और वो एक ही क्षण में ऐसे ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड बना के और मिटा देते हैं। ऐसी शक्ति अक्षर ब्रह्म की है जो उन्हीं की सत्ता का स्वरूप है। जिसको आज दुनिया ये पहचान नहीं पा रही कि ब्रह्मांड इतना सुंदर जो बना हुआ है कि बनाने वाला कौन है। कोई कहता प्रकृति बनाती है, तो प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई होगा। इस 28वें कलयुग की ग्रंथों में बहुत भारी महिमा परमात्मा ने पहले से करवा दी गई थी कि वो आत्माएं आएंगी इस संसार में। आज संसार जानता नहीं कि आत्माएं कौन है। सबको तय कि आत्माएं भटक रही है। बताइए, आत्मा जो परमात्मा की अंश है वो क्यों भटकेगी? जो परमात्मा का ही नूर से जो प्रकट करी हुई आत्मा है वो इस संसार में नरक में क्यों नहीं। आत्मा अलग है और जो चेतन जो जीव सबके अंदर वो अलग है। यहाँ पे जो कहते हैं कण कण में, यहाँ पे विष्णु भगवान का अंश है, लेकिन सत्ता परमात्मा की। उन्हीं के हुक्म से ऐसे ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। वो उन्हीं की सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म ऐसे खेल को बनाते और मिटाते हैं। प्रणाम जी। अगली वीडियो में इसका जो पूरा सार है कि ब्रह्म ज्ञान क्यों आया, किस कारण से आया और कब आया, कैसे परमात्माओं आत्माओं का वार्तालाप हुआ इस खेल को देखने के लिए, कैसे ये संसार बना और कैसे फिर वो कलयुग में आत्मा आई, उसका विवरण आप अगली वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।